दोस्तों, सर्दियों में ज्यादातर लोगों को गर्मियों के मुकाबले बहुत ज्यादा आलस महसूस होता है। एक बार रजाई में घुसने के बाद बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। यही नहीं, काफी लंबा वक्त रजाई में बिता लेने के बाद भी उनीदापन और थकान महसूस होती ही रहती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में कड़ाके की ठंड, सर्द हवा, ठिठुरन और धुंध के मिक्सअप के माध्यम से सर्दी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। इस तरह की ठंड के मौसम में ज्यादातर लोग काफी ज्यादा आलसी हो जाते हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा समय रजाई में पड़े रहना पसंद करते हैं। बहुत ही ज्यादा जरूरी होने पर ही लोग अनमने से होकर रजाई से बाहर निकलते हैं। लंबा वक्त तक सो लेने और रजाई में आराम कर लेने के बाद भी पूरे दिन एक अजीब सी थकान महसूस होती ही रहती है। पर क्या आप जानते हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होते हैं। इस तरह के आपके व्यवहार के पीछे दरअसल सूरज और आपका स्वास्थ्य आपके मन से ज्यादा जिम्मेदार होता है। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में आलस और थकान का सबसे पहला बड़ा कारण तो धूप की कमी है। दरअसल सूरज की रोशनी कम होने के कारण हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक पर जबरदस्त असर पड़ता है और लोगों के हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। रोशनी कम होने के कारण मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का उत्पादन बढ़ जाता है। यही हार्मोन हमारी नींद के लिए जिम्मेदार होता है। इसी कारण से लोगों को हर वक्त नींद का सा अनुभव होता रहता है। साथ ही धूप की कमी के कारण शरीर में विटामिन डी की कमी होने की वजह से हर समय थकान महसूस होती है। विटामिन डी की कमी के कारण बॉडी में एनर्जी लेवल काफी घट जाता है और साथ ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित होती है। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि कुछ लोग सर्दियों में अवसाद और तनाव की भी ज्यादा समस्या का सामना करते हैं। अब जानते हैं सर्दी में क्यों बन जाती है तनाव और अवसाद यानी कि डिप्रेशन की स्थिति। तो आपको बता दें कि सर्दियों के मौसम में ज्यादातर लोग तले भुने हुए खाद्य सामग्री खाना शुरू कर देते हैं। इससे हमारी आंतरिक शारीरिक गतिविधियों पर असर होता है। सर्दियों में होने वाला अवसाद और तनाव फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं और इसमें नींद की कमी हुई तो डिप्रेशन का जोखिम बढ़ जाता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में स्लीप रिसर्चर आर्नो लार्डेन कहते हैं कि मनुष्य एक डाययूर्नल प्राणी है। आसान शब्दों में कहें तो इंसान दिन के समय में सक्रिय रहने वाला और रात के समय में नींद लेने वाला प्राणी है। वह कहते हैं कि हमारा शरीर बाहरी दुनिया की रोशनी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। सूरज की रोशनी ही हमारे दिमाग को मेलाटोनिन हार्मोन के प्रोडक्शन को रोकने का संदेश देती है। लार्डेन कहते हैं कि मेलाटोनिन शाम 8 बजे एक्टिवेट होता है। आधी रात में 1 बजे के करीब सोने के दौरान ये चरम पर पहुंच जाता है। सुबह होने पर सूरज की रोशनी दिमाग को मेलाटोनिन हार्मोन बनाना बंद करने का संदेश दे देती है और इसी के साथ हम पर नींद का असर भी कम होने लगता है। द लाइटिंग रिसर्च सेंटर की मारियाना फिग्यूरो के मुताबिक बहुत से लोग सर्दियों की लंबी रातों और छोटे दिन के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। इससे कई लोग अवसाद का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों में कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा इच्छा होने लगती है और ज्यादा खाने की वजह से उनका वजन बढ़ने लगता है। मरियाना के मुताबिक इसे विंटर ब्लूज कहा जाता है। दिल्ली के डॉक्टर समीर मल्होत्रा कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक हिस्सा हाइपोथैलेमस होता है। यह हमारे शरीर के अंदर मौजूद घड़ी है जो बाहर के समय के साथ तालमेल बिठाने में बॉडी की मदद करती है। अगर बाहर लगातार अंधेरा बना हुआ है या काफी कम रोशनी है तो कुछ सेंसिटिव लोगों में मूड डिसऑर्डर की आशंका बढ़ जाती है। भारत में मूड डिसऑर्डर के केस बेहद कम आते हैं। इसके सबसे ज्यादा मामले उत्तरी अमेरिका और नॉर्थ यूरोप में ही मिलते हैं। मूड डिसऑर्डर के शिकार लोगों का मन किसी भी काम में नहीं लगता है। ऐसे लोग जिंदगी में खुश रहना ही भूल जाते हैं। उन्हें भूख भी कम लगती है। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि इससे बचने के लिए हमें एक दिन में कितनी रोशनी चाहिए होती है। प्रोफेसर लार्डेन कहते हैं कि मूड डिसऑर्डर से बचने के लिए हर व्यक्ति को अलग अलग मात्रा में धूप की जरूरत होती है। फिर भी आमतौर पर माना जाता है कि अगर हर दिन हमारे शरीर को कम से कम 20 मिनट सूरज की तेज रोशनी मिले तो काम बन सकता है। वहीं मरियाना का कहना है कि मूड डिसऑर्डर से बचने के लिए हर व्यक्ति को कम से कम 1 घंटे के लिए घर से बाहर धूप में रहना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो अपने नजदीक में टेबल लैंप जलाकर ही कुछ देर बैठना चाहिए और यदि ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो कसरत यानी कि एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में रखना ही चाहिए। इसके साथ ही अच्छा खान पान यानी कि हेल्दी फूड भी आपके मूड को सही रखने में मदद करता है। इसके लिए बादाम, अखरोट, स्ट्रॉबेरी, खजूर, मिल्क शेक, केसर, संतरा, चीकू, अमरूद और अंडे खाने से भी फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, जानकारी से भरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लेकर यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं जिससे हम उन सुधारों के जरिए आपके लिए वीडियो क्वालिटी को और बेहतर बना सकें। धन्यवाद।